बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर। बहुत ही मज़ेदार, दिलचस्प और यूनिक रेसिपी है। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं टमाटो केचप की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में बैठ के ख़ुद टमाटो केचप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे टमाटो केचप कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हमने 1 किलो टमाटर ले लिए थे, जिनको हमने इस तरह की स्लाइस की सूरत में काट लिया मोटा मोटा। और एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, उसको भी हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। और 1 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको हमने इस तरह क्यूब की शक्ल में काट दिया। और एक बड़े साइज़ की हमने लहसुन की गंढी ली थी, जिसको हमने साबुत इस तरह तुरिया निकाल दी है। और 1.5 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ली है, 1.5 टेबल स्पून नमक लिए, 1 कप हमने चीनी लिए, और उस पर ज़रूरत 1 टेबल स्पून इसमें सिरका यूज़ होगा। तो आइए व्यूअर्स, अभी हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पतीला ले लिया, जिसके नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दी। और इसमें सबसे पहले व्यूअर्स हम टमाटर डाल देते हैं। इनको इस तरह हम फैला देते हैं। प्याज डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं, और व्यूअर्स हम इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं। हमारे टमाटर और थूम, प्याज और अदरक टेंडर हो चुकी है अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल देते हैं और इसके ब्लेंडर में ब्लेंड कर देते हैं, बिल्कुल इसका पेस्ट बना देते हैं। इन सब चीज़ों को जब पेस्ट बन जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ने ब्लेंडर में अच्छी तरह से सारे टमाटर को पेस्ट बना दिया है। तो अभी हम इसको छान देते हैं किसी छाननी की मदद से पतीले में। इस तरह आपने पतीले में छाननी रख देनी है और इसमें आपने ये जो पेस्ट बनाया है इसको डालना है। और इसका आहिस्ता बीच में घुमाना है और आपने छान देना है अच्छी तरह से। इसका टमाटो केचप छान के नीचे पतीले में चला जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमने छाननी में छान लिया है केचप को अच्छी तरह से। तो अभी हम इसमें जो हमने मसाले आपको बताए थे वो ऐड करते हैं। चीनी सबसे पहले ऐड करते हैं, 1/2 कप। सिरका ऐड करते हैं, आधा कप। और 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करते हैं, और 1.5 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ऐड करनी है। इन चीज़ों को बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और व्यूअर्स इसको हमने उस वक्त तक लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये हमारा केचप अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए और उसका जो बीच में पानी है वो ड्राई ना हो जाए। उस वक्त तक आपने इसको पकाना है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केचप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसको तैयार करने का मतलब है आपको पता चल जाए किस वक्त पे तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा निकालना है। उसे कांच की प्लेट आपने लेनी है, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब आपने इस तरह का डालना है केचप। और इसको टेढ़ा करना है। अगर इससे पानी निकल रहा हो उसका मतलब है कि ज़मीन के ये अभी तैयार नहीं हुआ। अब ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इससे पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा। तो अभी हम इसको पतीले में से निकाल देते हैं और किसी बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। बस हमने इस पतीले को उतार दिया चूल्हे से। अभी हम इस केचप को किसी बॉटल में शिफ्ट कर देते हैं और इसको ठंडा होने के रख लेंगे। जब ये बिल्कुल कूल हो गया तो फिर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। आप इसको सेव कर सकते हैं, 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह व्यूअर्स आपने किसी जार या बॉटल में शिफ्ट कर देना है।
इसे को हमने बॉटल में शिफ्ट कर दिया है और जो बच गया था उसको हमने बाउल में डाल दिया है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में सेव कर देंगे, 1 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो व्यूअर्स यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ारी और बाज़ारी केचप तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी हमारी रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और नेमतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।